हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम समझेंगे भारतीय न्याय संहिता का एक नया सेक्शन। जी हाँ, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं ऑलरेडी आपका 47, 48 के बीएनएस के सेक्शंस को एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब उसी के कंटिन्यूशन में मैं आज आपसे एक्सप्लेन करूंगा सेक्शन 49, जो कि कहता है कि पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ एक्ट अबेटेड is committed in consequence and where no express provision is made for its punishment। ठीक है, मतलब क्या है कि एक्ट जो है किसी अबेटमेंट के रिजल्ट में किया गया हो और उसका कोई स्पेसिफिक पनिशमेंट ना दी गई हो भारतीय न्याय संहिता में। ठीक है, तो इसी के रिगार्ड में आज की वीडियो होने वाली है। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ये कौन से चैप्टर में कवर होता है। आपका जो है सेक्शन 49, वो आपका चैप्टर 4 जो कि ऑफ अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट ऑफ अबेटमेंट, इसमें कवर होता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि जो सेक्शन 49 है वो पहले जो कि आईपीसी, जी हाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बीएनएस अभी रिप्लेस हुआ है 2023 में। इससे पहले जो था हमारा आईपीसी था। आईपीसी का कौन सा सेक्शन इससे डील करता था? वो था आपका सेक्शन 109। ठीक है, अब इससे आप कंपेयर खुद से कर सकते हैं कि सेक्शन 109 पहले आईपीसी में था, बट अब बीएनएस में सेक्शन 49 कर दिया गया है। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं। जो टेक्स्ट जो दिया गया है सेक्शन 49 में वो क्या कहता है? वो कहता है कि whoever abets an offense shall, if the act abated is committed in consequence of abatement। अब ये वाली लाइन पे थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, if act is committed in consequence of abatement। ठीक है, जो एक्ट है हमारा वो अबेटमेंट के रिजल्ट में होना चाहिए। ये नहीं कि वो पहले से ही उसने कोई प्लान बना रखा हो, नहीं, वो आपके अबेटमेंट से एक्शन लेना चाहिए। और उसके बाद एंड नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड बाय दिस संहिता फॉर द पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट। मतलब क्या है कि कोई भी स्पेसिफिक उस अबेटमेंट के लिए पनिशमेंट ना डिस्क्राइब की गई हो इस भारतीय न्याय संहिता में, तो क्या होगा? देन दैट अबेटर, अबेटर कौन होता है? वन हु अबेट्स एन एक्ट। ठीक है, जो किसी भी काम को अबेटमेंट के लिए करने के लिए कहता है, वो वैसे ही पनिश किया जाएगा जैसे उसने वो ऑफेंस खुद से किया हो। ठीक है, ये आपका जो टेक्सचुअल मीनिंग है सेक्शन 49 ये कहता है। अब इसी में आगे एक्सप्लेनेशन दिया है कि एन एक्ट और ऑफेंस इज सेड टू बी कमिटेड इन कंसिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट व्हेन इट इज कमिटेड इन कंसिक्वेंस ऑफ द इंस्टिगेशन और इन परसुएंस ऑफ कंस्पिरेसी और विद द एड विच कंस्टिट्यूट्स द अबेटमेंट। अब देखिए, अबेटमेंट के लिए तीन चीजें होना, तीनों में से कोई एक चीज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये तीनों चीजें नहीं, तीनों में से कोई एक हो, दो हो तो भी चलेगा, तीन हो फिर तो मतलब 100% है। ठीक है, अब इसमें है कि इज सेड टू बी कमिटेड इन कंसिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट व्हेन इट इज कंसिक्वेंस ऑफ इंस्टिगेशन। मतलब किसी के भड़काने पे वो एक्ट किया गया हो, या फिर और है वो और इंग्लिश वाला, और इन परसुएंस ऑफ कंस्पिरेसी। मतलब कोई ले दो लोग कंस्पिरेसी करते हैं, तो उस एक्ट में जिसने अगर ए ने किया हो और बी ने उसको कंस्पायर करके बी के थ्रू, मतलब ए और बी ने दोनों ने कंस्पायर किया हो, साथ में प्लान किया और ए ने उसको एक्ट कर दिया, तो बी को यहाँ पे अबेटमेंट के लिए चार्जेस में फंसाया जाएगा। मतलब अबेटमेंट के चार्जेस उस पर लाइबल होंगे। और विद द एड विच कंस्टिट्यूट्स द अबेटमेंट, मतलब क्या है कि सपोज ए बी और सी हैं। अब बी ने, ए प्लस बी ने एक कोई सोचा कि हम सी को मारेंगे, और ए क्या गया शॉप से कोई भी पॉइजन लेके आया और उसने बी को दे दिया। अब यहाँ पे पॉइजन जो है वो एक एड है। वो किसने दिया? वो दिया आपके ए ने बी को। ठीक है, तो यहाँ पे एड प्रोवाइड कर दी गई है, तो ए विल बी हेल्ड लाइबल फॉर द चार्जेस ऑफ अबेटमेंट। ठीक है, अब अबेटमेंट की डेफिनेशन याद रखिएगा कि कोई भी एक्ट या फिर किसी ने कंस्पायर किया हो कंस्पिरेसी के थ्रू, या फिर इंस्टिगेट हुआ हो, या फिर आपका किसी एड के थ्रू वो फुलफिल एक्ट हुआ हो, तो उस एक्ट को अबेटमेंट कहते हैं। ठीक है, अब इसमें इलस्ट्रेशन दी गई है आपके बेयर एक्ट में, जो कि कहता है कि ए इंस्टिगेट्स बी टू गिव फॉल्स एविडेंस। ठीक है, और उसके बाद बी क्या करता है? उसी कंसिक्वेंस में इंस्टिगेशन के वो फॉल्स एविडेंस दे देता है। तो यहाँ पे ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग दैट ऑफेंस एंड इज लाइबल टू सेम पनिशमेंट एज बी। मतलब क्या है कि ए और बी सपोज
दोस्त है, ए ने कहा बी को कि भाई तू कोर्ट में ना फॉल्स एविडेंस दे दियो, और बी ने उसकी बात मान के दे भी दिया, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, अब ए को वही सजा मिलेगी जैसे बी को मिली है, मतलब बी ने कौन से चार्जेस दिए, फॉल्स एविडेंस के, तो सेम ए को भी उसी चार्जेस में कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट एग्जांपल है, इसी में ए एंड बी कंस्पायर टू पॉइजन जेड, ठीक है, मतलब ए और बी दोनों प्लानिंग करते हैं कि हम जेड को पॉइजन देंगे। A in pursuance of the conspiracy procures the poison and delivers it to B, मतलब क्या है, A जो है शॉप से पॉइजन ले आता है और B को दे देता है, इन ऑर्डर दैट ही में एडमिनिस्टर इट टू Z, मतलब क्या है, B जो है एडमिनिस्टर, B जो है Z को दे देगा, ठीक है, समझ आ गया। अब ऐसे समझ लीजिए, A और B ने कोई कंस्पिरेसी की, A गया शॉप से आपका पॉइजन ले आया और पॉइजन लेके B को हैंड ओवर कर दिया। अब B in pursuance of the conspiracy administers the poison to Z, अब B ने क्या किया, Z को पॉइजन दे दिया, एंड इन A's absent, बट A तो एबसेंट था वहां पे, मतलब उस वाले, सपोज अगर कोई क्राइम आपका X सिटी में हुआ है, वो Y सिटी में था, लेकिन जो एक्ट हुआ उसमें पॉइजन का इस्तेमाल A के द्वारा प्रोक्योर किया गया था, तो ऐसे में A is guilty of abetting that offense by conspiracy and is liable to the punishment of murder, मतलब क्या है, A जो है गिल्टी होगा अबेटमेंट के लिए, ऑफेंस के लिए, और उसके पे चार्जेस पनिशमेंट ऑफ फॉर मर्डर के लायबल होंगे, ठीक है, वेदर वो उस सिटी में था या नहीं, क्योंकि सेम वही चीज 49 सेक्शन बीएनएस क्या कहता है कि अगर कोई एक्ट आपके अबेटमेंट से किया जाता है, वो भी क्या, और उस एक्ट का कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं दिया गया पनिशमेंट के लिए कि इसको हमें क्या सजा देनी है, तो उसको वही सेम चीजें कंसिडर किया जाएंगी एज इफ ही हैज डन दैट एक्ट हिमसेल्फ, ठीक है, समझ आ गया आपको। तो ये सेक्शन 49 होगा बीएनएस का, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 50 समझेंगे, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर आपकी कोई भी लॉ से रिलेटेड कोई क्वेरी है या फिर कोई टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आता, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसके रिगार्ड में आपके लिए ऐसे ही सिंपल एक्सप्लेनेशन में वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है गाइज। ये था आज का मेरी तरफ से वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।